हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.6 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 153 एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम एक एंगल लेंगे 150 डिग्री का और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो हम मान लेते हैं ये क्योंकि 90 से ज़्यादा है तो ये कुछ इस तरह का होगा। तो इसके 4 इक्वल पार्ट्स कैसे हो पाएंगे? पहले हम क्या करेंगे, इसका बाइसेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे जो कि हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। फिर इसका और इसका बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा। फिर इस एंगल का बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ये आएगा। तो यहाँ पे कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम 153 को देखें, ठीक है, तो ये जो है ना, ये हमारा 15 के टेबल में नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम कंपास से मेजर नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रे बना लेते हैं इस तरह से। ये हमने एक रे बना ली और फिर इस पॉइंट को इस प्रोटेक्टर के पॉइंट के ऊपर रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पे 153 कहाँ पे होगा? देखो, ये है हमारा 150 और 153 जो है इससे 3 पॉइंट्स आगे होगा। तो यहाँ पे 150, 151, 152, 153। तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट को। तो यहाँ पे हमें दूसरा पॉइंट मिल गया। और फिर हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे एक तो ये पॉइंट हो गया, इसको हम मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं O और इसको मान लेते हैं हम Q। तो ये एंगल जो POQ आया है ये हमारा है 150 डिग्री का। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये है 150 डिग्री। तो यहाँ पे ये एंगल हमने लिख लिया 153 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, ठीक है। कंपास में इसके पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे और इसके अंदर जो डिस्टेंस लेंगे वो थोड़ी ज़्यादा लेंगे ताकि जो है साफ साफ चीज़ें बन जाएं। और इसका हम इस तरह से ये सर्कल टाइप का बना लेंगे जो कि इन दोनों पॉइंट्स को कट करे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसका और इसका बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है, यानी इस एंगल का बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे और इसमें आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, यानी जितना ये एंगल है ना उसका आधे से ज़्यादा, ताकि ये आर्क एक दूसरे को कट करें। यहाँ पे एक इस तरह से आर्क बनाएंगे, फिर इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे आर्क बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं इस तरह से। तो अब ये जो ना, ये हमारा हो गया इसका बाइसेक्टर, इसको हम मान लेते हैं R। तो OR जो है वो बाइसेक्टर होगा एंगल POQ का। अब हमें चूंकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो ये हमारे 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस और इस एंगल का जो है बाइसेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम कंपास को लेते हैं और इसमें इसके पॉइंटर को यहाँ रखेंगे और आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे इस तरह से। फिर एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क इस तरह से लगाएंगे। और फिर यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा ये वाला, और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे इस कंपास को पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे और ये आर्क लगाएंगे। फिर इसके पॉइंट को यहाँ रखेंगे, ये आर्क लगाएंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इस तरह से देखो, ये आ गया बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये और ये इस एंगल का और इस एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं ये है X और ये Y। और यहाँ पे ये जो एंगल्स आएंगे ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एंगल कितना आ रहा है हमारा, ये 39 के करीब आ रहा है।
इस तरह से अगर हम इसको देखें यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे भी ये हमारा 39 के करीब आ रहा है। उसके बाद में इसको इस तरह से रखेंगे और फिर देखेंगे तो ये भी हमारा लाल वाला जो है ये भी 39 के करीब ही आ रहा है। और उसके बाद में हम इसको इस तरह से भी मेज़र कर सकते हैं इधर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी जो है 39 के करीब ही आ रहा है। तो ये सारे एंगल जो है वो 39 के करीब करीब होंगे और सारे इक्वल हैं। तो इस तरह से हम एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।